भाई, कहा था ये बैंड बजाने वाली चीज़ें जो है, सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इनके बयान से पूरे इंडिया में बवाल हो गया कि राणा सांघा की ऐसा था ऐसा था, बवाल हो गया। अब ये लिखा है पाठ्य पुस्तक में गुम असली नायक। अब असली नायक थे या नहीं थे, अब इन्होंने ऐसा बोल दिया कि जिससे कि भाई बवाल हो गया। अब आते हैं राणा सांगा का। चलो, उन्होंने 80 युद्ध या 100 युद्ध लड़े, सबके सब जीते, एक हारे तो हारे ना। अब राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी टेरिटरी, मतलब कि अपना राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ता था। अपनी दूसरे राज्य को अपने राज्य में कब्जा करने के लिए लड़ता था। क्या वो समाज के लिए लड़ता था? नहीं, वो अपने वीर को, दूसरों को कब्जा कर लो, दूसरों की बहू बेटियों के ले आओ, ये होता था उसमें। ओबीसी ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, इनकी दयनीय दिशा क्या थी? आज अगर आज़ाद ना होता देश तो इनकी दयनीय दिशा पहले भी खराब है, अब भी खराब है। अगर इन्होंने कहा, इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? अब ये सबको नायक बता रहे हैं। चलो, नायक थे तो भाई वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे ये बाबर हो, और ये इतने दिन तक राज काहे कर गए? कम से कम 800 साल तक इनका राज रहा, मुग़ल से लगा के यहाँ तक, फिर 200 साल, कम से कम 1156 से लगा के 1947 तक, लगभग 1000 साल रहा कि नहीं रहा। तो राणा सांघा को चलो ठीक है, इन्होंने गद्दार कह दिया, चलो मार आंदोलन हो गया, आंदोलन भी ठीक है चलो, लेकिन किसी के घर को तोड़ फोड़ भी वो चीज़ गलत है। अब आते हैं ये बाबर आक्रांता कहते हैं इसे। बाबर था का अफ़गानिस्तान का। उससे 600 से 700 साल पहले जब मुग़ल चंद्रगुप्त मौर्य थे, तब तक ये तो सारा इंडिया ही में था। अब वो अलग अलग होगा तो उनको आक्रांता कह दिया। अभी वो पाकिस्तान अब जो औरंगजेब है गुजरात में पैदा हुआ, उसे भी आक्रांता कह दिया। ये आक्रांता थोड़ी ना, ये अपने देश में जन्मे तो अपने देश में है। अब ये होता है कि राणा सांगा की 11 पत्नियां, वह उनसे युद्ध हार गए तो, और युद्ध हारे का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि वो युद्ध हारते रहा, लास्ट में कोई 2 सैनिक उनको बचा के ले गए थे, इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया। तो ये सिर्फ ज़मीन की ज़मीन की वो थी लड़ाई। इसमें इसमें राजाओं को राजा की तरह देखना चाहिए, न कि आज के नायक ये है वो है। बाबर को तो भाई किसने बुलाया? चलो, इन्होंने बुलाया, दूसरे ने बुलाया, इन्होंने युद्ध किया। इब्राहिम कहते हैं इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, हराने के बाद भी वो राजा बना रहा, बाबर को बुलाना पड़ा। आज का समय ये है कि इन सबको इतिहास को इतिहास रहने दो और अपना आगे सोचना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल देखो एटीएम का निकासी में टैक्स लग गया, और उसमें चाहे यहाँ तक तुम चेक करोगे बैलेंस, उसमें भी टैक्स लग गया। इसको, इन सब चीज़ों में मन भटकाने के लिए बीजेपी का या सरकार का यही है कि वे इन सब से ध्यान भटक जाए बस। असली नायक कौन थे? अगर ऐसा है तो असली नायक वो भी थे, स्तन पर टैक्स लगाने वाले, या पीछे झाड़ू और आगे एक मटका लगाने वाले, बदन में कपड़ा ना होना, ये भी टैक्स था क्या? ये भी क्या
ये सब नायक थे, नहीं, समाज के लिए क्या किया। अब चाहे कोई कहे कि आगरा जो है शिवाजी से संबंधित है, कोई विश्वास करेगा? आगरा में सिर्फ शिवाजी 6 महीने रुके हैं, और तो बाकी तो राजधानी रही अकबर की। हुमायूं अकबर से लगा के यहाँ तक 1857 तक तो भी मिलता है इनका। ताजमहल किसने बनाया? अब आगे जाके ये बता देंगे भैया ताजमहल शिवाजी ने बनवाया था। ये सब होने वाला है, इसलिए इतिहास से सीखना चाहिए। और ये किसी को, औरंगजेब ने हमारे देश में राज किया, इसको मान लो चलो उसने गलत काम किए, कुछ अच्छे भी काम किए, तो औरंगजेब का महिमा मंडल का मामला खत्म भी नहीं हुआ था। भाई काहे खत्म हो? औरंगजेब कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, लड़े तो तुम आपस में सभी लोग लड़े। राणा सांगा को मारा किसने? तीनों हिंदू राजाओं ने मारा, मिल के मारा, मार दिया। तो उसको बाबर मानने आया था, ख़त्म किया। इसलिए आपस में जो इतिहास को ना, एक नया नया इतिहास, उज्ज्वल इतिहास ये लिखा जाए, ये सब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे ही विश्लेषण के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।